प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के अध्याय 5 में वर्णित कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। घर की याद भाग 1 पाठ में हमने पढ़ा कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रियता से भाग लिया। देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत कवि ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करने के परिणाम स्वरूप इन्हें कारावास में डाल दिया गया। कारावास में रहने के दौरान एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। खूब पानी बरस रहा था, खूब पानी गिर रहा था और इस बरसते हुए पानी से भरे मौसम में कवि के हृदय में अपने घर की, अपने परिवारजनों की स्मृतियां जीवंत हो उठी। अपने घर को याद करके, अपने परिवारजनों को याद करके कवि का हृदय भाव विभोर हो उठा, उसके नेत्र सजल हो उठे, उसका घर और उसके परिजन उसकी आंखों में तैरने से लगे। अपने घर की, अपने परिवारजनों की मधुर स्मृतियों को वह निरंतर याद करता रहा है। और इसी क्रम में कवि ने अपने पिता के व्यक्तित्व के बारे में बताया है आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। जबकि नीचे आए होंगे, जब मेरे पिताजी नीचे आए होंगे, इसका आशय यह है कि घर में ऊपर वाली जो प्रथम मंजिल है उस पर ये व्यायाम करने का और गीता पाठ करने का नित्य कर्म किया करते थे। वहाँ से ये नीचे आए होंगे नैन जल में छाए होंगे। तो जैसे ही ये गीता पाठ करके और व्यायाम करके नीचे आए होंगे और जब नीचे इन्होंने कवि को नहीं पाया होगा, अपने 5वें बेटे को नहीं पाया होगा, तो नैन जल में छाए होंगे। बेटे की याद करके इनके नेत्रों में जल आ गया होगा, पानी आ गया होगा, आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, कवि पुनः कह रहे हैं कि हाय पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है और घर नज़र में तिर रहा है। यहाँ पर उनकी नेत्रों में जो सजलता है, जो पानी आ रहा है, उसमें उनको ऐसे लग रहा है कि घर भी उसमें तैर रहा है। घर से आशय है घर और परिवार के सारे सदस्य। तो परिवार के और घर की याद कवि को आ रही है। 4 भाई 4 बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने, 4 भाई 4 बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने। बहुत सरल और सहजता के साथ उन्होंने अपनी कविताओं में जो अभिव्यक्ति की है, निश्चित रूप से यह बहुत श्रेष्ठतम बन पड़ी है। 4 भाई 4 बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। जब उनके पिताजी गीता पाठ के नित्य क्रम से निवृत्त हुए होंगे, व्यायाम इत्यादि कार्य करके नीचे आए होंगे, तो उनको कवि को याद करके उनके नेत्रों में जल भर आया होगा। उन्होंने देखा होगा कि उनके 4 बेटे हैं, यानी कवि के 4 भाई हैं और कवि की 4 बहिनें हैं। और भुजा भाई प्यार बहिनें, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की, भुजा भाई का आशय है कि भाई भाई की मदद करता है, भाई भाई को सहारा देता है, भाई भाई के लिए हर प्रकार से सहयोग करके उसके कार्यों में तत्परता के साथ में खड़ा रहता है। तो इस प्रकार से, और बहिन प्यार बहिनें, बहिनें तो प्यार, स्नेह, पावनता और पवित्रता की प्रतिमूर्तियां हैं। तो इस प्रकार खेलते या खड़े होंगे, ये चारों भाई और चारों बहिनें या तो खेल रहे होंगे या कहीं पर खड़े होंगे और नज़र उनको पड़े होंगे, पिताजी को ये नज़र पड़े होंगे, पिताजी ने इनको देखा होगा। कवि कह रहे हैं कि पिताजी ने उनके चारों भाइयों को और उनकी चारों बहिनों को, जो या तो खेल रहे होंगे या खड़े होंगे, उनको देखा होगा। कवि भवानी प्रसाद मिश्र वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे घर में 4 भाई हैं और 4 बहिनें हैं। जो मेरे चारों भाई हैं वो भुजा के समान सहयोगी और कर्मशील हैं, और मेरी चारों बहिनें प्यार और स्नेह से भरी हुई है, प्यार और स्नेह की प्रतिमूर्तियां हैं। मैं ये जानता हूं कि इस समय जब मेरे भाई बहन आपस में खेल रहे होंगे, या तो खेल रहे होंगे अथवा कहीं पर खड़े होंगे, तो वे सब मेरे पिताजी को दिखाई पड़े होंगे। तब
अपने चारों बेटों को और चारों बेटियों को, यानी कवि के चारों भाइयों को और उसकी चारों बहनों को कवि के पिताजी ने देखा होगा और पांचवें को नहीं पाया होगा। पांचवें को नहीं पाया होगा का आशय यह है कि पांचवा तो कारागार में बंद है। तो तब मुझे न देखने से पिताजी की क्या दशा हुई होगी, मैं इस बात को भली भांति समझ सकता हूं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। पिताजी के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, कवि ने हमें पहले भी ऊपर की पंक्तियों में भी बताया है कि पिताजी, उनका शारीरिक सौष्ठव बहुत मजबूत था। उनको बुढ़ापा और बुढ़ापा से जनित जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, वो उनको नहीं हुए थे और वो जोश से भरे हुए थे। एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। और जब वो पांचवें को उन्होंने नहीं देखा होगा, कवि भवानी प्रसाद मिश्र को उन्होंने नहीं देखा होगा वहां पर, तो उसकी याद में उनके पिताजी के नेत्रों में भी आंसू आ गए होंगे, वो भी रो पड़े होंगे। कवि कहते हैं कि यद्यपि उम्र के अनुसार मेरे पिताजी का बुढ़ापे का शरीर है, लेकिन अभी भी उनमें वृद्धावस्था के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते। वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्हें बुढ़ापे की कमजोरियों ने छुआ तक नहीं है। ऐसे में मेरे पिताजी मुझ पांचवें पुत्र को घर में न पाकर रो पड़े होंगे। कवि कहते हैं कि उनके पिताजी उनके पांचवें पुत्र को, यानी कवि को, घर में न पाकर रो पड़े होंगे, उसकी याद में विहल हुए होंगे। कहने का भाव यह है कि मेरे पिताजी शारीरिक और मानसिक दृढ़ता से भरे हुए हैं तथा मुझे न पाकर मेरे प्रति उनका असीम स्नेह होने के कारण उनका धैर्य टूट गया होगा और वे मेरी परेशानियों को याद कर कर के रोने लगे होंगे। क्योंकि कवि कारागार में है और कारागार में यातनाएं दी जाती है। कारागार का जीवन बहुत कष्टों से और बहुत दुखों से भरा हुआ होता है। तो इस प्रकार कवि इन सब बातों को याद कर रहा है कि उसके पिताजी ने कवि को होने वाली कारागार की यातनाओं के बारे में याद किया होगा, उनको समझा होगा और फिर पिताजी दुखी हुए होंगे। पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। पिताजी पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। कवि के 4 भाई और कवि स्वयं, इस प्रकार कवि के पिताजी के 5 पुत्र थे और इन पांचों ही पुत्रों की यह गुणवत्ता बताई जा रही है। पांचों ही जो पुत्र हैं उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वे सब बहुत अच्छे थे, स्वर्ण के समान थे। जिस प्रकार स्वर्ण में किसी प्रकार की खोट नहीं होती, वह बहुत मूल्यवान होता है, उसी प्रकार के मूल्यवान गुणों से इनके बेटे गुणों से युक्त थे। लेकिन इन 4 बेटों के बाद जो 5वां बेटा है, जिसको पिताजी सोने पर सुहागा कहते थे, यानी औरों से श्रेष्ठ, सोने पे सुहागा होना, दूसरों से श्रेष्ठ होना, 5वें बेटे को सोने पर सुहागा कहते थे। 4 बेटों को तो वो स्वर्ण के समान मूल्यवान कहते थे, लेकिन 5वें बेटे को वो सोने पर सुहागा कहते थे, यानी वो चारों से भी सर्वश्रेष्ठ है। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। और इस प्रकार से पिताजी उसके प्रेम में, उसके प्यार में हमेशा बहुत ज़्यादा लगाव के साथ उससे जुड़े हुए रहे हैं। कभी पिता के प्यार का स्मरण करता है और सोचता है कि मैं अपने पिता का 5वां पुत्र हूँ, पिता के निकट न होने के कारण अभागा हूँ। 5वां मैं अभागा, अभागा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह घर पर नहीं है, अपने परिवारजनों के साथ नहीं है, अपने भाइयों के साथ और अपनी बहन के साथ में नहीं है, इसलिए कवि अपने आप को यहाँ पर अभागा कह रहे हैं। अगर हम इसका दूसरी तरफ अर्थ देखें तो कवि तो बहुत भाग्यवान है। इसलिए भाग्यवान है क्योंकि वो बहुत अच्छे परिवार से संबंधित है और अच्छे संस्कार उसको मिले हैं, और इसीलिए वो मातृभूमि की रक्षा में, मातृभूमि के लिए कष्ट सहने के लिए वह कारागार में गया है। एक बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए वो कारागार में गया है।
मुझे मेरे पिताजी सोने पर सुहागा कहते हैं, इसीलिए उसके पिताजी उसे सोने पर सुहागा कहते हैं। अर्थात यदि मेरे चारों भाई उनके लिए सोना है, यदि चारों भाइयों को पिताजी सोना मानते हैं तो मुझे वो सोने पर सुहागा मानते हैं, तो मैं उनके लिए सुहागा अर्थात और भी अधिक श्रेष्ठ हूँ। सोने पर सुहागा होना ये लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है दूसरे से श्रेष्ठ होना, और से श्रेष्ठ होना। क्योंकि अब उनका मेरे प्रति और अगाध प्रेम है, प्रदर्शन हो रहा है, इसी कारण वे मुझे याद करके आंसू बहा रहे होंगे। पांचवा, मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। आज उनके स्वर्ण बेटे, उनके जो चारों बेटे हैं उनको वो स्वर्ण का मानते हैं, स्वर्ण के समान मूल्यवान मानते हैं, और पांचवें को सोने पर सुहागा मानते हैं। तो इसी प्रकार से वो जो स्वर्ण के समान मूल्यवान उनके बेटे हैं, आज वो भी उनको लगे होंगे उन्हें हेटे, उनको हेटे लगे होंगे। हेटे का आशय है तुच्छ लगे होंगे, छोटे लगे होंगे, कम मूल्य के लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। क्योंकि मैं तो सोने पर सुहागे के समान हूँ, मुझे मेरे पिताजी सोने पर सुहागे के समान बाकी और भाइयों से श्रेष्ठतम मानते हैं, लेकिन मैं बंधा बैठा हूं यहाँ कारागार में अभागा होकर के। अभागा इसलिए मान रहे हैं कवि अपने आप को, क्योंकि वह अपने परिवारजनों के साथ में नहीं है। कवि कहता है कि मेरे पिताजी को उनके सोने जैसे चारों बेटे भी तुच्छ प्रतीत होते रहे होंगे। जैसे कि वे अपने चारों पुत्र स्वर्ण के समान है, तो पांचवा पुत्र यानी कवि उन पर सुहागे के समान है। इस प्रकार उन पर सुहागा माने जाने वाला बेटा मैं भाग्यहीन आज कारागार में बंद पड़ा हूँ। आज उनके स्वर्ण बेटे, जो चारों बेटे हैं उनके, ये चारों के चारों बेटे सोने के समान है, स्वर्ण समान है, और कवि सोने पर सुहागा है, यानी पांचवा जो उनका पुत्र है वह सोने पर सुहागे के समान है, इन चारों से श्रेष्ठतर है, श्रेष्ठतम है। लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा। चारों बेटों को वो घर पर देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक पिता का जो ममता का भाव है वह किसी न किसी प्रकार से उन चारों बेटों के साथ, इस भावना से कि आज पांचवा बेटा भी यदि मेरा यहाँ होता तो उन्हें बहुत आनंद होता। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, वो चारों के चारों स्वर्ण बेटे भी उन्हें तुच्छ लग रहे हैं, और क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। और फिर माताजी के बारे में कवि पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि उनकी माताजी पढ़ी लिखी नहीं है। अगर पढ़ी लिखी होती तो माताजी के हृदय के भावों की अभिव्यक्ति वो पत्रों के माध्यम से प्राप्त कर लेते, माताजी उनको पत्र लिख देती। यहाँ पर कहा जा रहा है कि माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, माँ आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। संवाद शैली हमें देखने को मिलती है इन पंक्तियों में। कवि की माताजी और पिताजी आपस में बातचीत कर रहे हैं। कवि की माँ अपने पति यानी कवि के पिताजी से कह रही है कि और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। माँ ने ये कहा होगा, जो भी संभावित दुख है उसकी कल्पना करके, जो दृश्य है उसको विचारते हुए, आंख में किस लिए पानी। जब उसने कवि के पिताजी की आंख में आंसू देखे होंगे, पानी देखा होगा, उनका गला भरा हुआ देखा होगा, उनको भाव विभोर देखा होगा, तो माताजी ने पूछा आंख में पानी किस लिए है, ये आंख में पानी क्यों भर रखा है आपने, वहां अच्छा है भवानी। माताजी ने कहा उनके पिताजी को सांत्वना देते हुए कि वहां भवानी बहुत अच्छे से है, भवानी बहुत मजे में है। क्योंकि माँ को अपने बेटे के संस्कार, माँ ने जो अपने बेटे को संस्कार दिए थे, माँ को पूरा ये विश्वास था कि उनका बेटा विषम परिस्थितियों में भी बहुत मज़े में रह सकता है और रह रहा होगा। तो माँ ने पिताजी को यानी अपने पति को ये कहा कि आँख में पानी भरने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर भवानी यानी अपना बेटा बहुत मज़े से होगा, बहुत ठीक ठीक प्रकार से होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक, लीक का आशय है रास्ता, दूसरा आशय है परंपरा। यहाँ पर लीक का आशय परंपरा से है। तो वह तुम्हारा मन समझकर,
माताजी कह रही है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में कि वह कारागार में गया है तो वह उसके पिताजी के मार्गदर्शन के अनुसार उनके मन को समझ करके, उनकी भावना को समझ करके ही गया है। वह तुम्हारा मन समझकर, पिताजी के मन को समझ करके ही वह इस कष्टपूर्ण यात्रा को करने के लिए गया है, मातृभूमि की सेवा करने के लिए गया है। और अपनापन समझकर, आपके साथ में उसकी भावनाएं बहुत गहराई से जुड़ी हुई है और आपकी भावनाओं को समझ करके ही वह कारावास तक गया है। गया है सो ठीक ही है, और कारावास में गया है तो मातृभूमि के लिए गया है, ठीक बात ही है ये। मातृभूमि के लिए अगर कोई व्यक्ति कष्टपूर्ण स्थिति को भी सहन करता है तो यह उसका सौभाग्य है। गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, और यह तुम्हारी लीक ही है, तुम्हारी परंपरा ही है, तुम्हारे परिवार की यह श्रेष्ठ परंपरा है कि तुम्हारे परिवारजन मातृभूमि की रक्षा के लिए कष्टों को हंसते हंसते सहन कर लेते हैं, और उसी लीक का, उसी परंपरा का निर्वहन आपका बेटा कर रहा है। गया है सो ठीक ही है, वो जो गया है तो वो ठीक ही गया है, और वह आप ही की परंपरा का निर्वहन कर रहा है। कवि कहता है कि माँ ने पिताजी को बताया होगा कि आपका पुत्र तो आपकी इच्छा समझ करके ही देश की आज़ादी के लिए जेल में गया है। जो आज़ादी की लड़ाई है, असहयोग आंदोलन है, गांधी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, और गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सारे नवयुवक मातृभूमि की पवित्र बलिवेदी पर अपनी सेवाएं, अपनी आहुति देने के लिए तैयार है, तत्पर है। और इसी क्रम में कवि भी अपने आप को सक्रियता के साथ प्रस्तुत करते हुए जेल में है। आपकी अपनत्व की भावना को समझकर ही वह जेल गया है, सो उसने ठीक ही किया है। देश की स्वतंत्रता के लिए त्याग करना और कष्ट उठाना तो आपके परिवार की परंपरा रही है। यह तुम्हारी लीक ही है, तुम्हारे परिवार की यह परंपरा ही है। आपके परिवार की इसी श्रेष्ठ परंपरा के कारण वह गया है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। यदि वो पाँव पीछे हटा लेता तो इससे मेरी कोख को लजा देता, मेरी कोख को लजा देता। इस तरह होवो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। दोनों पति पत्नी में, यानी कवि की माताजी और उसके पिताजी के बीच में जो संवाद चल रहा है, उसके अंदर इन पंक्तियों में पाँव जो पीछे हटाता, माँ अपने बेटे का प्रबलतम समर्थन कर रही है और वो उसके ऊपर गर्वित है, उसके ऊपर बहुत प्रशंसा के भाव से कह रही है कि यदि मेरा बेटा पाँव पीछे हटाता, मातृभूमि की सेवा के लिए आगे पाँव नहीं धरता, आगे नहीं बढ़ता, मातृभूमि की सेवा के लिए कष्ट सहन नहीं करता, जेल की यातनाएं सहन नहीं करता, इस पवित्र कार्य के लिए नहीं जाता, तो इन सब कामों से कोख को मेरी लजाता, मेरी कोख को वो लजा देता। इस तरह हो वो न कच्चे। फिर सांत्वना दे रही है, ढाढ़स बंधा रही है, जबकि वो जानती है कि उसके पति बहुत धैर्यवान, बहुत धीर गंभीर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, बहुत साहसी हैं। उनको वो ढाढ़स बंधा रही है। और एक अच्छी पत्नी अपने पति को इसी प्रकार से विषम परिस्थितियों में ढाढ़स बंधाती है, धैर्य बंधाती है। उसी प्रकार से कवि की माताजी ये कह रही है, इस तरह होवो न कच्चे। अपने पति को कह रही है कि इस तरह कच्चे मत हो, अपने मन को कच्चा मत करो, इतनी भावुकता को अपने मन पर हावी मत होने दो। रो पड़ेंगे और बच्चे। यदि आप कच्चे मन के साथ में, इस भावुकता के साथ में अपने आप को आंखों में नेत्र भर करके और बच्चों को अगर बच्चे देखेंगे तो आप इससे उन बच्चों को भी रुला दोगे, वे बच्चे भी आपके इस भाव को देख करके रो पड़ेंगे। यदि वह इस संघर्ष से अपने आप को पीछे हटा लेता तो इससे मेरी कोख लज्जित हो जाती। और भाव यह है कि यदि वह देश की आज़ादी के संघर्ष पथ से अपने पैरों को पीछे कर लेता, आज़ादी की रक्षा के लिए, कष्ट सहन करने के लिए वह कारावास नहीं जाता, तो इससे वह मेरी कोख को लज्जित ही करता। कवि के अनुसार उसके पिताजी को सांत्वना देती हुई, ढाढ़स बंधाती हुई कवि की माताजी ये कह रही हैं कि आप इस तरह अपनी हिम्मत मत छोड़िए, आप इतने अधीर मत होइए।
नहीं तो आपको इस तरह अधीर होते हुए देखकर सारे बच्चे भी रो पड़ेंगे। पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह होवो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। आपस में उनकी दोनों की बातचीत चल रही है, दोनों का संवाद चल रहा है। संवाद शैली का बहुत बेहतरीन उदाहरण हमें यहाँ इन पंक्तियों में देखने को मिल रहा है। पिताजी ने कहा होगा, कवि कह रहे हैं कि इन बातों को सुन करके, उनकी माताजी की सांत्वना से भरी हुई बातों को सुन करके पिताजी ने ये कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कि तुम अपने बेटे के बारे में इतना कह तो रही हो कि मैं धैर्य धारण कर लूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा बेटा वहां कितना कष्ट, कितना दुख, कितनी यातनाएं, कितनी वेदनाएं कारागार में सहन कर रहा होगा। बहुत सारे दुख के साथ, बहुत सारी यातनाओं के साथ वह वहां कारागार में अपने जीवन को जी रहा होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूं। फिर कवि के पिता कहते हैं अपने आंसुओं को और अपने भावों को काबू में करते हुए, आंसुओं को पहुंचते हुए, कि कहाँ मैं रो कहाँ रहा हूं, मैं भावुक कहाँ हो रहा हूं, मैं अधीर कहाँ हो रहा हूं, धीर मैं खोता कहाँ हूं। अपनी पत्नी को वो संबोधित करके कह रहे हैं कि तुम तो जानती हो इस बात को कि मैं बहुत धैर्यवान हूं, मैं अधीर कब होता हूं, मैं तो धैर्य खोता ही नहीं। और इस प्रकार से पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूं, धीर मैं खोता कहाँ हूं, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। अब कवि सजीले सावन को, हरे भरे सावन को अपना संदेश वाहक बना रहा है और उनके माध्यम से ये संदेश अपने परिवार तक, अपने पिताजी तक भिजवाना चाह रहा है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवें को वे न तरसें। प्रार्थना कर रहे हैं, कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि हे बादल और हे सावन के महीने को इन्होंने यहाँ पर मानव का रूप दिया है। मानवीकरण अलंकार हमें यहाँ देखने को मिलता है। हे सजीले हरे सावन, अरे सजीले सावन, अरे हरे भरे सावन, अरे पुण्यात्मा और पावनता से भरे हुए सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे। तुम रात भर से बरस रहे हो, खूब पानी बरस रहा है, खूब बरस रहा है, तुम खूब बरस लो, लेकिन वे न बरसे। वे का यहाँ पर आशय है कि उसके पिताजी, कवि के पिताजी। पांचवें को वे न तरसे, इस पांचवें से आशय है कवि स्वयं। पांचवा बेटा कवि स्वयं है, तो उस पांचवें बेटे को वे न तरसे। अपने जेल प्रवास के दौरान कवि सजीले सावन को, हरे भरे सावन को इस प्रकार का संदेश दे रहे हैं कि सावन तुम तो भले ही कितना भी बरस लो, लेकिन वे यानी मेरे पिताजी अपने पुत्र को याद में, पुत्र के वियोग में नेत्रों से जल न बहाएं। पुण्य पावन अत्यधिक पावन, पुण्य पावन अत्यधिक पावन। यहाँ पर पै वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है। तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवें को वे न तरसें। न बरसें आंसू न बहाएं, न तरसें दुखी न हो। कवि सावन से कहता है कि हे सुंदरतम सावन, हे सजीले हरे सावन, हे सुंदर सावन, हे हरियाली से सुसज्जित सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम अत्यंत पावन और पवित्र हो। हे सजीले सावन, हे हरे भरे सावन, हे जनजीवन और लोगों में नया जीवन का संचार करने वाले सावन, तुम बहुत पवित्र हो, तुम बहुत पावन हो। तुम जो पानी बरसाते हो वह लोगों को नवजीवन देता है। तुम यहाँ पर जी भरकर वर्षा करो, तुम चाहे जितना पानी बरसाओ, परंतु तुम मेरे पिता को कष्ट मत देना। तुम्हें पानी बरसाता देखकर कहीं उनकी आंखों में भी आंसू न बरसने लगे, यह भी ध्यान रखना कि उनको अपने पांचवें पुत्र की याद न आ जाए और वो उसके लिए व्याकुल न हो जाए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवें को वे न तरसें। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मैं मजे में हूँ सही है, यह कहना कि मैं मजे में हूँ, यह कहना कि मैं मजे में हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है।
सावन को संदेशवाहक बनाकर कवि कह रहे हैं, उनसे कहना कि मैं मज़े में हूँ, बस केवल एक ही बात है, इतना सा मुझे थोड़ा सा कष्ट है कि मैं घर पर नहीं हूँ, बस घर पर नहीं हूँ, इस बात का कष्ट है। इसके अलावा तो मैं पूरी तरह से मज़े में हूँ। किंतु ये बस बड़ा बस है, लेकिन यह बस कि मैं घर पर नहीं हूँ, ये बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है, और मैं घर पर नहीं हूँ, इस बस से ही सारे विरस हैं, सारे के सारे व्याकुल हैं, सारे के सारे कष्ट में हैं। बस मानी केवल, नियंत्रण। यहाँ शुरू वाला जो बस है इसका आशय है केवल, और दूसरा वाला जो बस है उसका जो है यह बस बड़ा बस है, यानी कष्टपूर्ण दुखपूर्ण स्थिति में होना। विरस का आशय रसहीन या फीका होना। कवि आगे सावन को संदेशवाहक के रूप में संबोधित करते हुए कहता है कि हे सावन, तुम मेरे पिताजी से यह कहना कि मैं कारावास में पूरी तरह से मजे में हूँ। यह कहना कि मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है, और सब तरह से कुशल मंगल में हूँ, इसलिए मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं घर पर नहीं हूँ, बस यही एक सोचने की बात है, बाकी मुझे यहाँ कोई और किसी बात का कष्ट नहीं है। किंतु बस कहने से तो एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका प्रभाव अपने आप में बहुत बड़ा है। इसी एक बस के कारण, किंतु यह बस बड़ा बस है, किंतु इसी एक बस के कारण सब कुछ रसहीन हो गया है, इसी बस से सब विरस हैं। अर्थात घर से दूर रहना इतना आसान नहीं है, और यहीं से दुख और वेदना का आधार है कि मैं अपनों से अलगाव भोग रहा हूँ। किंतु उनसे यह न कहना, कवि कह रहे हैं सावन से कि उनसे, मेरे पिताजी से, मेरे परिवारजनों से यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना और उन्हें धैर्य बंधाना। उन्हें क्या मत कहना? उन्हें यह मत कहना कि जेल में कवि को इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ रही है, विभिन्न प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। उनसे तो यह कहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। उन्हें तो यह कहना कि कवि वहाँ पर खूब मौज से है, खूब आराम से है, पढ़ लिख रहा है, धीरज बंधाना। कवि कहता है कि हे सावन, तुम मेरे पिताजी के पास जाकर उनके सामने मेरे मन में जो निराशापूर्ण बातें समाई है उन्हें मत कहना, उन्हें हर तरह से धीरज बंधाना, और उन्हें यही कहना कि तुम्हारा पुत्र जेल में खूब आराम से है और वह वहाँ खूब पढ़ लिख रहा है और खूब सारा काम कर रहा है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, उनको कहना कि मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, नाम करता हूँ कि कहना, और रात दिन मैं काम कर रहा हूँ, साहित्य की सेवा कर रहा हूँ, साहित्य साधना कर रहा हूँ। और इस प्रकार से साहित्य की सेवा और साधना करते हुए मैं देश की सेवा कर रहा हूं, और इन कामों से निश्चित रूप से परिवार का नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा। चाहते हैं लोग कहना, कुछ करो मत करो कुछ शोक कहना। और उनसे यह कहना कि उनका पुत्र भवानी जेल में रहकर खूब काम कर रहा है, और वह वहां रहकर अपने अच्छे काम और अच्छे व्यवहार से अपने देश और माता पिता का नाम रोशन कर रहा है। उसके काम बहुत प्रशंसनीय हैं और सभी लोग उसको खूब चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने पुत्र भवानी के लिए चिंता करने की अथवा दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कहना, मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं। कवि कह रहा है सावन को कि मेरे पिताजी को जाकर के ये कहना कि मैं मस्त हूँ, मज़े में हूँ, आनंद में हूँ, कातने में व्यस्त हूँ। कातने का आशय है गांधी जी द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलते हुए चरखा कातने में व्यस्त हूँ। यहाँ पर वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। यहाँ पर मेरा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है, मेरे शरीर का वजन 70 सेर है और भोजन ढेर मेरा। मैं सारे दिन खूब मेहनत करता हूँ, कसरत करता हूँ, और मुझे बहुत अच्छी खुलकर भूख लगती है, और मैं खूब अच्छे से भोजन करता हूँ, ढेर मानी ज़्यादा। इसके साथ ही उसने ये भी कहना कि वह जेल में हर तरह से मस्त है और गांधी जी के निर्देशों का पालन करता हुआ जेल में नित्य चरखा काटता है। यहाँ रहकर मेरा जो वजन है वो 70 सेर हो गया है, और दिन भर मेहनत करने से मुझे खूब भूख लगती है, और मैं यहाँ खूब खाता पीता भी हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यौन कहना अस्त हूँ मैं। ठेलता हूँ का आशय है दूर भगा देता हूँ, अस्त का आशय है निराश। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि मेरे पिताजी से जाकर कहना कि मैं खूब कूदता हूँ, खूब खेलता हूँ, और जितने भी कष्ट दुख आते हैं उनको तो मैं मजबूती के साथ में दूर कर देता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यौन कहना अस्त हूँ मैं। यह कहना कि मैं बहुत मस्ती में हूँ, बहुत मस्त हूँ, किसी प्रकार का मुझे कोई कष्ट नहीं है। हाय रे एहसान कहना है कि जो जैसान कहना। कवि यहाँ पर सावन को
पुनः इस बात की खास ताकीद करता है, इस बात के लिए उसको मना करता है, हाय रे ऐसा न कहना, कि यहाँ पर जो जेल की यातनाएं हैं, जेल का जो कष्टपूर्ण जीवन है, उसके बारे में कुछ भी मत कहना। जैसा कि वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। ये भी मत कहना कि मैं रात को देर देर तक जागता हूँ और आदमी से भागता हूँ, यानी मैं बात भी नहीं करता, लोगों से कतराता हूँ बात करने में, ऐसा भी मत कह देना। कवि सावन को सावधान करता हुआ कहता है कि तुम मेरे पिताजी के पास जाकर ऐसा मत कहना कि मैं यहाँ जेल में उदास रहता हूँ। तुम उनसे यह भी मत कह देना कि मैं यहाँ जागता रहता हूँ। अर्थात दुख के कारण मुझे वहाँ नींद नहीं आती और मुझे यहाँ आदमी से बात करने में भी भय लगता है। अर्थात मैं लोगों से मिलने जुलने में भी कतराता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। बक देने का अर्थ है अनर्गल बोलना। हे सावन, मेरे पिताजी से गलती से भी यह मत कह देना कि मैं यहाँ चुपचाप रहता हूँ और मैं स्वयं ही ये नहीं समझ पाता हूँ कि मैं कौन हूँ। खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, देखना कुछ भी अनर्गल बात मेरे पिताजी से मत कर देना। अर्थात घर और आपकी याद में मैं यहाँ पर अपनी सुध बुध खो बैठा हूँ। इसलिए हे सावन, तुम मेरे पिताजी के सामने बहुत सोच समझ कर बोलना। मेरे संबंध में उनके सामने ऐसा कुछ भी मत कह देना जिससे मेरे बारे में शक हो जाए और वे मेरे बारे में सोचकर दुखी हो जाए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवें को वे न तरसें। इस प्रकार कवि इन पंक्तियों के माध्यम से सावन को अपना संदेश वाहक बना करके यह संदेश दे रहे हैं कि हे सजीले सावन, हे पुण्य पावन, तुम जाकर मेरे पिताजी को ये संदेश देना, उनको कहना कि कभी पूरी तरह से मजे में है, खूब खेलता कूदता है, खूब लिखता पढ़ता है और वह परिवार का और देश का नाम रोशन करने के लिए कृत संकल्पित है। उन्हें ये मत कहना कि उसको जेल में बहुत सारी यातनाएं सहन करनी पड़ती है। कवि इस प्रकार से अपने संदेश वाहक को कहता है। प्रिय विद्यार्थियों, घर की याद कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कारावास में रहते हुए अपने घर और परिजनों की याद को इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। विशेषकर अपने पिता को याद करते हुए वह उनके याद करता है कि वे उनके अभाव में दुखी होंगे। अपने पिता को वह सावन के माध्यम से अपनी कुशलता का समाचार भिजवाता है तथा वह उससे जेल की कड़वी सच्चाई और वास्तविकता न कहने के लिए भी मना करता है। घर की मार्मिक याद ही इस कविता की केंद्रीय संवेदना है। भाषा सरल है, सुबोध है, संवाद शैली है, प्रभावपूर्ण है और अनुभूतिमय है। पानी गिर रहा है और घर खुशी का पूर है। इन कथनों में स्मृतियों की सशक्त व्यंजना हुई है। बुझा भाई प्यार भाई ने बादल गरजता, झंझा लरजता में उपमा अलंकार है। स्नेह धारा जैसा हमने देखा, इस प्रकार के अन्य भी शब्द आए हैं जिनमें रूपक अलंकार हमने देखा। सोने पर सुहागा होना लोकोक्ति का बहुत ही प्रभावी प्रयोग हुआ है इसमें। कोख लजाना, पांव पीछे हटाना, मौत के आगे न हिचके आदि में मुहावरों का भी बहुत प्रभावी प्रयोग हुआ है। शैली संवाद और संबोधन से भरी हुई है और प्रसाद गुण का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित पढ़ी और इस कविता के प्रश्नोत्तर लेकर के हम अगले वीडियो में आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक नमस्कार।